द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है जो खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर किया। ये आपका वक्त है कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर करे। ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने और अपने खुदावन को अपने पास आने की इजाज़त दे ताकि वो आपकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजज़ात करे, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है। वो हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। और आज के इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्ग लोगों को, बच्चों को और आप सबको हम वेलकम करते हैं। जो टीवी पे हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। इस ईमान से हम आपको वेलकम करते हैं कि खुदावंद यीशु आपको बेहद प्यार करता है। और आज का जो हमारा आगाज़ होगा इस खूबसूरत प्रोग्राम का, वो हम दुआ के साथ करेंगे। और मेरा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद खुदा के बुजुर्ग पास्टर खुदावंद यीशु ने आपको, पास्टर मंजूर, आपको खुदावंद यीशु ने हमारे मौजूदा तौर से हमारे बीच में भेजा कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम को लीड करें। हमारे प्रोग्राम में आप खुदावंद यीशु की बातें बताएं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आएँ, अपनी आंखों को बंद करें और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिल के दुआ के साथ करेंगे। लश्करों के रब, कुदरत वाले खुदा, पाक यहोवा यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की पाक मुकद्दस जलाली इबादत के लिए जो हम तेरे चरणों में बैठे, जो तूने हमें वक़्त दिया कि हम तेरी कुर्बत में आएँ, हम तेरी नज़दीकी पाएँ, हम तेरी जलाली बातों को सीखें, हम तेरी कुर्बत से खुदा और क़ुव्वत पाएँ और ज़ोर पाएँ। हम तेरा शुक्र करते बाप। इस वक्त पूरी हाज़िर जमात के लिए तेरा बंदा बरकत मांगता है। इनको चारों तरफ से तेरी हच्चा फायर लगाता हूँ। इन सब पर तेरा गहरा अबर मांगता हूँ। इन सब को तेरे पाक खून में कवर कर देता हूँ। इन सब के ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे। इनका ध्यान, ख्याल, सोच, विचार सब कुछ तेरी तरफ आ जाए। इन पर कोई दुनियावी चीज़ गालब ना आए। यीशु नासरी तेरी बातें, तेरी जलाली बातें, तेरे करम वाली बातें, तेरे रहम वाली बातें, तेरी सच्चाई वाली बातें अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और तेरे नाम को धन धन कहें, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी अजीम जलाली दौलत सब कुछ हमारा है। जिस किसी ने भी तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाली। तूने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई भी मेरे पास आएगा अब्दी ज़िंदगी पाएगा। तेरा बंदा इन सब के लिए बरकत मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए अब्दी ज़िंदगी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए रास्तबाजी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए सच्चाइयाँ मांगता है। इनके ज़हन खोल दे, इनकी अक्लें रोशन कर दे। ये तुझे अपना लें, ये तुझे पहन लें, ये तुझे जान लें और रूह जान दिल से तुझे कबूल कर लें और इनकी ज़िंदगी में से जीवन जल की नदियाँ जारी कर दे। आज के बाद इनको कोई दुनियावी होश ना रहे, ये सदा तुझ में मदहोश रखे। इनकी आंखें बंद, आंखें खोल दे, ये खुली आंखों से तेरा दर्शन करें। आज की सारा वक्त तू इन बेटे बेटियों के साथ हो जा। इनके ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे और इनके सीने की तख्ती पर यह कलाम लिखा जाए। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए, क्योंकि जब कभी भी आप दुआ करते हैं, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि जब कभी भी जो काम भी आप शुरू करें हमेशा दुआ के साथ करें। जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देंगे, जब आप खुदावंद को अपने हर काम में अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदावंद हर जगह में आपको अव्वल करेगा। याद रखें कि जो आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बादशाहत के लिए बोएंगे वही खुदावंद आपको रिटर्न में देगा, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये खुदावंद का तरीका है। और आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वही हमारी सच्ची दौलत है। खुदावंद यीशु मसीह हम सब की सच्ची दौलत है। और आप जानते हैं कि सुलेमान बादशाह जब छोटा था तो उसने खुदावंद यीशु से हिकमत मांगी ताकि वो अपनी इस पूरी
बनी इसराइल कौम का इंसाफ कर सके, उनके मसले मसाइल को हल कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु ने उसे हिकमत के साथ हर जगह उसे बरकत बख्शी, उसे दौलत दी, उसे हर जगह पे खुदावंद ने बढ़ाया, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वही हमारी सच्ची दौलत है। जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हैं। आपसे पास्टर जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों को बताएं और इन लोगों को समझाएं और हम सब मिल के खुदावन के कलाम को सीखें कि किस तरह हमने खुदावन यीशु को सच्ची दौलत, अपनी ज़िंदगी की हकीकी दौलत समझकर अपनी ज़िंदगियों में किस तरह कबूल करना है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम कैसे इस सच्ची दौलत को हासिल करना है। सबसे बढ़कर हमने उसके सारे अहकाम, उसके कलाम मुक़द्दस, उसकी मुंह की बातों पर अमल करना है, उसकी पूरी रास्तबाजी को पूरा करना है। अपनी ज़िंदगी, अपनी रुझान, अपनी पुरानी ज़िंदगी हमेशा के लिए उस पानी में दफन करनी है जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। Praise the Lord। और नए सिरे से जब खुदा के साथ पैदा होंगे तो खुदा हमारा जिम्मा ले लेता है। वो कहता है मैं ही तुम्हारी मरास, मैं ही तुम्हारी मलकियत हूँ। हिजकिय्याह की 40 बाब में लिखा है मैं ही तुम्हारी मरास हूँ, मैं ही तुम्हारी मलकियत हूँ। वो हमारी मलकियत बन जाता है, वो हमारी मरास बन जाता है, वो हमारी ज़िंदगी का बानी बन जाता है, वो हमें अपनी इस्मानी बादशाह के वारिस बना देता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें बेटे बेटियों का अख्तियार दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे चारों तरफ से हैच ऑफ फायर लगाऊंगा, तुम्हारे चारों तरफ चार दुआरी लगाऊंगा और तुम्हारे नाम आसमान पर मेरी किताबें हयात में लिखे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमने खुदा को जान लेना, पा लेना, बड़ी इंकसारी से, बड़ी हलीमी से, बड़ी फरोतनी से, बड़ी ताबियादारी से खुदा को अपना शख्सी निजात देता मानना और उसको अपना लेना और उसको अपना जीवन, तन, मन, धन, रूह से उसे पहचानना, देना, सब कुछ करना। एक भी उसके कलाम का एक लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, एक नुक्ता, एक शुशा भी उसमें से नहीं निकलेगा जो उसके मुंह की बात है। उसने पूरी शरीयत को पूरा किया। आगे नए ऐप की हमें जिंदगी दी। वो बोला मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी। आमीन। जो कोई भी मुझ पर ईमान रखेगा वो अब्दी जिंदगी पाएगा। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। सबसे बड़ी जरूरी है उस पर ईमान रखना, सबसे बड़ी जरूरी है उसके साथ चलना पूरी वफादारी के साथ। जिस तरह 12 शागिर्द उसके साथ चले थे और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। पौलुस रसूल के ऊपर वो ज़ाहिर हुआ था। पौलुस रसूल को उसने अपने दर्शन दिए। जब उसने खुदा यीशु को चख लिया तो सबसे बड़ी दौलत उसने पा ली। कुरनेलियस ने रोमी सिपाही, वो खुदा से डरता, खुदा से दुआएं करता, उसके नाम की खैरात देता, खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा उसके बीच में काम करता था। उसने तन मन धन से खुदा को कबूल किया और खुदा ने उसकी गवाही दी, कुरनेलियस तेरी सारी दुआएं, तेरी सारी मुनाजातें, तेरी सारी खैरात मेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बन गए कि खुदा हमारी गवाही दे। हमारे लोग बहुत सारे हैं, यहाँ पर मुझे कहना पड़ता है, हमारे लोग अच्छे पढ़े लिखे, जानते बूझते, बिजनेसमैन भी, दूसरे भी, हर शख्स को खुदा ने हुक्म दिया है कि मेरी बारगाह में आओ। और कोई शख्स भी जब मेरी बारगाह में आए तो अपने खाली हाथ नहीं आए, कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए मेरे घर में लेकर आए, ताकि मुझे उससे खुशी महसूस हो, ताकि मुझे पता चले कि ये मुझे कितना प्यार करते हैं, ये मुझे कितना जानते हैं। औरतों के लिए जब भी तो अपना पहला पेड़ा बना के अपने कायन को देना, ताकि खुदा की बारगाह में तेरा नाम लिखा जाए। जब ये सामने सच्ची दौलत पानी है, खुदा के इस कलाम पर अमल करना है। खुदा के लिए जितना भी देंगे उससे डबल आपको मिलेगा। हमारे बहुत सारे भाई इस नेमत को खो जाते हैं, इस कलाम को समझते नहीं है। उसने कहा कि तुम अगर मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी भी किसी को दोगे तो तुम्हारे नाम कलाम किताब हयात में लिखे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है। वो खुदा अपनी सच्ची दौलत से आपको सरशार करना चाहता है। वो खुदा आपको
जमीन से आसमान तक उठा के लेना चाहता है। ओह हालेलुया। जब खुदा हमारे लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हम तन मन धन सब कुछ उसको दें और उसे कहें कि तेरा बंदा, तेरी बंदी तेरी आवाज़ सुनते तेरे लिए तैयार हैं। अब हमने तुझे कबूल कर लिया, अब हम जानेंगे कि तू हमारा यीशु नासरी, हमारा परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी का बादशाह, हमें सांसें देने वाला, हमारे लिए सब कुछ करने में कादर खुदा तू ही है। तेरे नाम को हम जला देते हैं और खुदा आसमान खोल के अपनी सारी दौलत से आपको ममूर करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है उसके दाने हाथ में इज्जत है, उसके बाएं हाथ में दौलत, इज्जत और दौलत, और बाएं हाथ में उम्र की दराजी है। जब हम खुदा के इस कलाम को, हर चीज़ उसके हाथ में है, और दौलत को छोड़ते सबसे पहले खुदावंद खुदा को पालो, फिर दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आमीन, आमीन। आज हमने देखा और सुना कि खुदावन के कलाम में किस तरह लिखा हुआ है। खुदावन के कलाम में जगह जगह हमें मिलती हैं इन चीज़ों की गवाहियाँ कि खुदावन यीशु सच्ची दौलत है, और जिन्होंने खुदावन यीशु को अपना लिया उन्होंने सच्ची दौलत को हासिल कर लिया। जिन्होंने खुदावन के करीब गए, जो लोग खुदावन के करीब गए, उन्होंने सच्ची दौलत को हासिल कर लिया। और खुदावन अपने कलाम की दौलत से आपको माला माल करना चाहता है। खुदावन अपने रहम की दौलत से आपको माला माल करना चाहता है। खुदावन अपने फजल की दौलत से आपको माला माल करना चाहता है। खुदावन अपने मुकाशफात की दौलत से आपको भरना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये खुदावन की सच्ची दौलत आपको मिले, तो आए हम फ्राइडे के मैसेज को सुने कि खुदा के बुजुर्ग खादम ने किस तरह खुदावन की सच्ची दौलत को अपने लोगों तक पहुंचाया, और खुदावन ने किस तरह लोगों की ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर किया। चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के पैगाम को सुनेंगे। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, शिफा आप सबका मारूसी हिस्सा है। जब हम खुदा को ओबे करते हैं, जिस तरह दाऊद ने कहा, मैंने हमेशा खुदावंद खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। खुदा का कलाम कहता है, सुने गौर से, अपने सर दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी कुव्वत से, अपनी सारी रूह से खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और उस पर अमल करे और उस पर चले, तो खुदा तुझे बरकत पर बरकत, सरफराजी पर सरफराजी और कामिल शिफा देगा। क्योंकि उसने, जब आप पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी दिल की लगन से खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, तो शिफा आपके आगेगी। यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 में लिखा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो, तो जो चाहो, जो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलाम, जब खुदा का कलाम कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है, वो कलाम में कहता है, मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता हूं। जब सच्चे दिल से खुदा के साथ तौबा करके खुदा के साथ एक दिल एक रूह होते हैं, तो खुदा आपको सारी आफतों से बचाता है, बशर्ते कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुझ में कायम रहे। कितने लोग चाहते हैं हम यीशु में कायम रहे और यीशु की बातें मेरे दिल में रहे और उसके कायम पर चले, उसके हुक्मों को माने, उसके नाम को चूमे, उसे दल दल कहे, उसे मुबारक कहे। अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, उसकी बातें उसके काम है। मेरे साथ वफादारी से चलो, मेरे साथ पूरे दिल से चलो, मेरे साथ रूह और सच्चाई से चलो। सूटेबाजी छोड़ दो, नशेबाजी छोड़ दो, मगरूरी छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो, हलीमी, फरोतरी और सब तन मन धन से खुदा के साथ जुड़े रहो। आसमान से आपको बरते देगा, आसमान से आपको खुशियां देगा, आसमान से आपको ठाकर देगा, आसमान से आपको बरकत पर बरकत, खुशी पर खुशी, शांति पर शांति, पकीज़गी पर पकीज़गी, कामयाबी पर कामयाबी, फतेहमंदी पर फतेहमंदी, यीशु नासरी देगा। कोई चीज आपके नजदीक है। ये बीमारियां जो उसने कहा, वो मिस्र की टाइम की, मिस्र के बुरे रोगों को, जिसे तू जानता है। 28 साल पढ़े जी, 28 साल में लिखा हुआ, क्या लिखा? अगर हम उसमें कायम रहे, कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं। और कहता है, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। इस सूचना कि जो 7वां 15 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की
बारी हमेशा के दूर कर दूंगा, हमेशा के दूर कर दूंगा। और ना तुम्हारे बीच में कोई बांझ होगी, ना तुम्हारे बीच में कोई कीम होगी, बल्कि वो बच्चे वाली बन जाएगी, वो मामा बनेगी, वो पापा बनेगा। जब आप खुदा की पूरे हुक्मों को मानेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, वो कैसे पहले खुदा की बारगाह में आएंगे, हम सपरे में आएंगे, बाइबल स्टडी में आएंगे, खातों के साथ जुड़ के खुदा के साथ रहेंगे। और कलाम में लिखा हुआ, तीसरा यूना उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, मुकद्दसों के साथ रहा तो सदा तंदुरुस्त रहा। 38 बरस का मरीज मफलूज, कलाम में लिखा हुआ है उसने कोई कबीरा गुनाह किया था, यीशु ने भी उसके गुनाह को नहीं कहा, बुलाया। सिर्फ जब हैकल मिला तो उसे बोला आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करना। उसके पास गया बैठे हसदा में, हौसला सब जानते अच्छी तरह स्टोरी को, यूना 5 में लिखा हुआ है कि वो मफलूज उस जगह पर पड़ा था। यीशु ने जाना कि बड़ी मुद्दत से यहां पर वो पड़ा हुआ है, तकरीबन 38 बरस से इसी हालत में पड़ा हुआ था। खुदा ने आसमान पर अपने बेटे से कहा तू जा इसके पास। वो जब वो गया, यीशु ने कहा तू ठीक होना चाहता है, लेकिन उस इंसान ने क्या, वो यीशु की तरफ देखने के लिए बजाय फिर भी दुनियावी चीजें देखता है। कहता मेरे पास कोई आदमी नहीं है, इस हौज में जब फरिश्ता आके हिलाता है, पानी को हिलाता है ताकि मैं उतर जाऊं, मेरे आने से पहले पहले दूसरा आदमी उसे उतार दे, मैं क्या करूं। यीशु को उस पर बड़ा तरस आया, जिसने बोला उठ अपनी चारपाई उठा चल। फिर 1 मिनट की बात ऐसे का वो 38 बरस का मरीज जुड़ा हुआ, उसकी टांगे ठीक हो गई, उसकी नसों में नसें पर खुदा का खून चलने शुरू, वो उठ खड़ा हुआ और कहा उठ अपनी चारपाई उठा के चल। फिर चारपाई उठा के यीशु का हुक्म माना, चलने फिरने लगा। उस दिन सब्बत का दिन था। यहूदियों ने कहा यार तेनू आज दा दिन तेरे लिए अच्छा नहीं, सब्बत दे दिन कोई काम नहीं कर सकता, तेनू क्या कहना जिन्हें मैंने ठीक किया। 38 बरस का मैं जुड़ा था, उसने मुझे ठीक किया, उसने मुझे सही किया। वही खुदा आज भी आपको अपनी इलाही शिफा से शिफा देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए कि खुदावन ने अपने कलाम को मी की तरह बरसाया। और जिस तरह मैंने पहले आपसे फरमाया, आपको बताया कि हम सब ने खुदावन के फजल की दौलत को हासिल करना है, खुदावन के रहम की दौलत को हासिल करना है, खुदावन के मुकाशफात की दौलत को हासिल करना है, क्योंकि ये सब हमें यीशु नाम से मिलता है, क्योंकि खुदावन यीशु ही हम सब की सच्ची दौलत है। और जिस तरह आपने खुदावन के कलाम को सुना, आपने उन सारे मुकाशफात को सुना, आए हम चंद लम्हा के लिए उन गवाहियों की तरफ निगाह करें जो खुदावन ने इस सच्ची दौलत के कलाम के वसीला से इस कलीसिया में अपना जलाल जाहिर किया। आए हम गवाहियों को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें। इस प्यारे बेटे का नाम सनी है और ये कह रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए इसने अप्लाई किया था और बार बार ये फेल होता जा रहा था। जब ये खुदा के घर में आया और खुदा के खादमों से इसने दुआ की तो खुदावन यीशु ने हर जगह इन्हें फतहमंदी और कामयाबी और पास करके अपने नाम को जलाल दिया। जोरदार तालियां बजाएं। ये ड्राइविंग टेस्ट इतना इजी नहीं है। जो लोग टीवी पे या दूसरी कंट्रीज में सारी टेस्टिमनीज को सुनते हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि इस मुल्क में ड्राइविंग टेस्ट लेना शायद आप PhD की डिग्री ले रहे हैं। इतना मुश्किल है ड्राइविंग टेस्ट लेना, इजी नहीं है यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट को पास करना। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इस प्यारे बेटे का नाम सिकंदर है और खुदावन का शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये कह रहे हैं कि मार्च से इनके पास जॉब नहीं थी और इन्होंने कंटिन्यूसली खुदा के खादमों से दुआ कराई और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में इन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट दी और खुदा के खादमों ने दुआ की और खुदावन यीशु ने इन्हें बहुत खूबसूरत जॉब अता की। और कल इनका दूसरा दिन था। जब आप खुदा के घर में आएंगे, खुदा के खादमों से दुआ कराएंगे तो कोई रिसेशन, कोई चीज़ आपको छूने नहीं पाएगी। ये गवाहियां इसीलिए हैं कि कोई रिसेशन नहीं आपको छू पाएगा जब तक आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस प्यारे बेटे का नाम बाबर है और ये हमेशा खुदावंद के घर में आता और खुदावंद के नाम को जलाल देता और खुदा के खादमों से दुआ कराता और अपनी मिसिस के लिए काफ़ी परेशान था और इनकी मिसिस को सर में दर्द रहती थी और खुदावन ने इनके मिसिस को छू के कामिल तौर पे शिफा दी। और इस मुल्क में जब ये विजिट वीज़े पे आई तो खुदावन ने बहुत खूबसूरत
जॉब भी इन्हें अता की। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दें। जोरदार तालियां बजाएं। अगर आपने ताली बजानी है तो यीशु के लिए ताली बजाएं। ये खुदावन यीशु आपको देख रहा है, आप ताली बजाएं या ना बजाएं, खुदावन अपने नाम को जलाल देने की कुदरत रखता है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो अपने प्यार की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले, अपने माफ़ करने की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले, वो अपने सारी बरकतों को आपकी ज़िंदगी में उंडेलना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, आपके अंदर माफ़ी की दौलत आ जाए, आपके अंदर तौबा की दौलत आ जाए, आपके अंदर इकरार की दौलत आ जाए, आपको अंदर एक दूसरे को माफ़ करने की दौलत आ जाए, क्योंकि ये दौलत खुदावंद हमें देना चाहता है कि हम यीशु की मानद बन जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद अपनी सच्ची दौलत से आपको भरे, तो आए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी हैं अपने घुटनों के बल जाएं, जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को अपने जिंदा खुदा की तरफ उठाएं और खुदावंद की दौलत को मांगे। अपनी जॉब्स को ना मांगे, अपने वीज़े को ना मांगे, अपनी जो एजुकेशन को ना मांगे, सिर्फ यीशु को मांगे, सिर्फ यीशु को मांगे, सिर्फ यीशु को मांगे, सिर्फ यीशु को मांगे। जब आप यीशु को मांगेंगे तो यीशु ये सारी चीज़ें आपको दे देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने घुटनों के बल जाएं, और मैं खुदा के बुजुर्ग खादम से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी सब की रहनुमाई करें और हम सब के लिए दुआ करें कि हम यीशु मसीह को, जो हमारी हकीकी दौलत, जो हमारी सच्ची दौलत है, हम उसे अपनी ज़िंदगियों में आने की इजाज़त दें, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम मिल के दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम दोनों बाप बेटा एक दिल, एक रूह, एक जान होके, मुत्तफिक होके, तेरे कलाम का वादा जो तेरे मुंह के अल्फाज हैं, जब दो मिलके किसी एक बात पर इस धरती पर मुत्तफिक हो गए, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में हम दोनों पूरी हाजिर जमात के लिए बरतों की बारिश मांगते हैं। आज हम दोनों इनके चारों तरफ तेरी हच्चा फर लगा देते हैं। आज हम दोनों इनके लिए कामल सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। सबसे बढ़कर खुदा, बहुत सारे बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक तेरी रास्तबाजी को पूरा नहीं किया, हम इनके दिलों को, रूहों को, जानों को छू। आज तेरा कलाम सुना, तेरी बातें सुनी, इनके दिल, रूह, जान को तूने यकीन में बदली कर दिया कि तू ही सच्ची दौलत है। जिसने तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाई, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तेरे कलाम का वादा, जो कभी मेरे पास आएगा अब तक प्यासा ना होगा, जो कभी मेरे पास होगा कभी भूखा ना होगा, बल्कि उसमें से जीवन जल की नदियां जारी कर। आज इनकी जिंदगी में जीवन जल की नदियां जारी हो जाए। आज इनकी जिंदगी में तेरा भरोसा, आज इनकी जिंदगी में तेरा आसरा, आज इनकी जिंदगी में तेरा कामलतकार, क्योंकि तेरा वादा कलाम का जो कुछ काद रखता है उसके लिए सब कुछ। आज यीशु मसीह से ये कामल चंगाई पा जाए, आज यीशु मसीह के नाम में ये मुकम्मल शिफा पा जाए। आज इनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई खला, सारी गलतियां, सारी कुताहियां, सारी निगलिजेंस यीशु मसीह ने माफ कर। ये तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरा बंदा इन सब के लिए माफ़ी मांगता है, तेरा रहम मांगता है। अपने बड़े फजल को इनके पल्ले में डाल दे। आज इनके बड़े जलाली चेहरे को इनके ऊपर चमका। आज ये अपनी रूह, जान, दिल तुझे दे दें। आज इनकी जिंदगियों का खालिक और मालिक तू बन जा, हमेशा के लिए तेरे हो जाएं, और इनको सबको तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं। सारे देखने वाले को तेरे पाक खून में, जब ये खुदा इसको देख रहे हैं, ये सुनते हैं, ये कलाम तेरी दुआ इनके दिलों में जाते जाते इनकी रूह जान ताजगी पा दे, इनकी जिंदगी हिशाश में आ जाए, इनकी जिंदगी में सारी बेचैनी हमेशा के लिए जाती रहे, इनकी जिंदगी में सारी की सारी लालतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इनकी जिंदगियां रासबाजी की तरफ गामजान हो जाए। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तूने अपना रहम, तूने अपना करम, तूने अपना फजल अपने बेटों बेटियों पर उंडेल दिया। तूने अपने जलाली हाथ बढ़ा के एक एक को छू लिया, एक एक को तूने छोटी दे दी, एक एक को गरंडी दे दी, एक एक को तूने, मैं तेरा शाफी खुदा, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, तू डर मत, खौफ ना कर, मैं तुझे तेरे सारे कामों के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, सारी की सारी बेरोजगारी हमेशा कर चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। कोई बहन काफ़ी अरसा से बीमार है, उसको काला यरकान है, खुदा बाप उसके काले यरकान से उसे कमर शिफा देते। यस लॉर्ड, इन द नेम थैंक यू जीसस, तेरे जलाली नाम से इसका काला यरकान यीशु मसीह में जाए। थैंक यू, और ये तेरी बंदी कमर शिफा बने। थैंक यू जीसस। किसी भाई की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, लॉर्ड इन जीसस, खुदा उसके दोनों गुर्दों को छू रहा है। टच देम माय लॉर्ड। तेरा वादा है यूब नबी की किताब में
कि भले मेरी ज़बान मेरे तालू से लग जाए, भले मेरा जिस्म चिपक जाए, मैं अपनी इन आंखों से अपने खुदा को देखूंगा, भले मेरे गुर्दे तबाह हो जाएं, यीशु ने तेरे इस कलाम के वसीला से इसके दोनों के दोनों किडनियां बराबर काम करना शुरू कर दें, दोनों के अंदर से बराबर यीशु से ब्लड सर्कुलेशन बराबर, और ये कमर चंगाई पा जाए। एक बार फिर खुदा कह रहा है, क्या बहन तू तौबा कर रहा है, तू हर्जा गोई और खुदा बैक बाइटिंग करना बंद कर दे, खुदा तुझे कामल शिवा देगा। कामल शिवा देगा। आप तौबा करें, खुदा से तौबा करें। आज के बाद किसी को बैक बाइट नहीं करूँगा। आज के मेरे मुंह से कभी कोई गाली गलोच नहीं होगी। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पाक और साफ होएगी। आज के बाद मेरी ज़िंदगी तेरी राहों पर चलेगी। खुदा बाप आपको छुएगा, खुदा बाप आपके घर में बरकत देगा, खुदा बाप आपके बच्चों पर बरकत देगा। आप अपने खामन की तरफ से बड़े परेशान हैं, वो शराब बड़ी पीता है, आज खुदा उससे बेशक के लिए तौबा की तौफीक देता है। खुदा बोलता है कि वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे फिर से उठा खड़ा करूँगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तूने उसके सबन को छू लिया, तूने उसके सबन को छू लिया, उसकी शराब नशी की लान निश्चय खत्म कर दी। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम इन सबको तेरे हाथ में देते हैं, और तेरा जलाली मसा, तेरा कुदरत वाला मसा, तेरा रहम वाला मसा, तेरा करम वाला मसा, तेरी दयालु का इन पर मांगते हैं। तेरे मार खाने से तेरे तमाम बच्चों बच्चियों ने कमर छुआ पा रही, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू डॉक्टर चीज़, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू तबीब आज़म, तू जो नामुमकिन को मुमकिन कर देना वो खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरे नाम को चला। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड, तूने मेरी एक एक फरियाद, हम दोनों की एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंची, सख्त कुर्बानी की तरह पहुंची। तूने सबको कमर छुआ दे दी। हम तेरे इस बड़े रहम, बड़े इस तरस, बड़े इस कर्म के लिए जो तूने किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू। तू हमेशा हमारी दुआएं सुनता है, जिस तरह तू खुदा सैमुअल की दुआएं सुनता था, जिस तरह तूने खुदा इब्राहिम की दुआएं सुनी, हमारी दुआएं सुनी, जवाब दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारी दुआओं के लिए जो खुदा के बुजुर्ग खादम ने आप सबकी ज़िंदगियों में की, और खुदावन ने आपकी ज़िंदगियों में मौजूद किए। और ये आपका वक्त है कि आप यीशु के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बने। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम से शागिर्द बनाएं। ये आपका वक्त है कि आप उसके जी उठने की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया को बताएं कि वो जिंदा खुदा का बेटा है जो हमें सच्ची दौलत देने की कुदरत रखता है। ये आपका वक्त है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाहियों को हमारे तक पहुंचाएं, ये स्क्रीन पे दिए गया हमारे फेसबुक की आईडी है। आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और यीशु के नाम को जलाल दें, हम तक पहुंचाएं, ताकि हम दुनिया को बताएं कि खुदावंद यीशु ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपनी सच्ची दौलत को कसरत से उंडेल के आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। अगर आप मज़ीद खुदा के पैगाम को सुनना चाहते हैं, खुदा के बुजुर्ग खादम के सारे मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा यूट्यूब, वीमियो और डेली मोशन की आईडीज़ हैं। आप यहाँ पे जाएं और इन सारे कलाम को, इन सारे मैसेजेस को सुनें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट की आईडी है, इसका नाम है www.powerofholyspirit.com। आप वहाँ पे जाएं और हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी सारी इबादत के बारे में, हमारे सारे इबादत में होने वाले मौजूद के बारे में, सारे बैप्टिज़म के बारे में, सारी बाइबल स्टडी के बारे में, सारे इंटरनेशनल हाउस और प्रेयर के बारे में आप सब देखें और यीशु के नाम को जलाल दें। हमारा ये वक्त जो है इख्तिताम पे आ पहुंचा है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी दुआओं में इस खूबसूरत प्रोग्राम को, जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इसे अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे लिए दुआ करें। खुदा के बुजुर्ग खादम के लिए दुआ करें, हमारे पूरे मीडिया के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, ताकि हम इसी तरह आपकी खिदमत में अपने इस प्रोग्राम को लाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। आमीन।